अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम सजाद लीन, योर ट्यूटर इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लेक्चर करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए और 14 तारीख को जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उनके लिए। तो बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी आपको कुछ मैंने सेंटेंस करवाने हैं कि पैसिव वॉइस को कैसे करना है, गौर से सुनना है। आखिर में मैंने आपको एक टिप देना है कि पैसिव वॉइस को कैसे हल किया जाता है। ये 3 रूल सिखाने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आएंगी। तो चैनल को मेरे शुरू करने से पहले मैं आपकी दरख्वास्त करता हूँ कि आपने इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और चैनल को आखिर तक देखना है। इस लेक्चर को आखिर तक देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और बहुत ही अहम लेक्चर है आपके लिए। 5 नंबर के आपको ये 9th की इंग्लिश के अंदर जो कि पेपर होने वाले हैं अभी स्टूडेंट्स के, ये आपको आने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको बताने हैं जो पेपर में आने हैं, लाजमी आने हैं, उनको मैं आखिर में बताऊंगा, वो आपने लाजमी आखिर तक देखना है इस लेक्चर को। तो देखें जी, हमने पैसिव वॉइस को करना कैसे है। देखिए, सबसे पहले एक तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के ये बनते हैं, ठीक है। ये टेंसेस हैं, इनके आप एक्टिव और पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस के अंदर आपको एक पता है बात यह है कि अंडरस्टूड बात हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाए, हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू डाज आ जाता है, तो आपने क्या करना है, जब उसको पैसिवाइज करना है तो इज आर एम के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी होती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या डू डज आ जाए सेंटेंस के अंदर, यानी कि आपका फिक्रा जो है वो सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है, सवाल ये है, तो आपने करना है क्या, सिंपली आपने इज आर एम लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें ऑलरेडी इज आर एम फिक्रे में आया हुआ है, फिक्रे में ऑलरेडी इज आर एम आ गया, तो अब क्या करना है, अब आपने क्या करना है, इज आर एम तो वैसे ही रहने देना आपने और बीइंग लगाना है, लफ्ज का इजाफा करना है बीइंग। बीइंग के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद है हैज हैव आ गया, हैज हैव के बाद आपने क्या करना है, बीन कर देना है, ठीक है। बीन के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी है वर्ब की, बीन बीन लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। आगे आ जाए पास्ट टेंस, पास्ट टेंस भी ऐसे ही करना है। पास्ट टेंस में डिड लगा होता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है, डिड होता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, डेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपने क्या करना है, जब दोनों सूरतें आ जाए, वर्ब की फिक्रे में सेकंड फॉर्म लगी हो या डेड लगाओ फिक्रे में, तो आपने क्या करना है, उनको खत्म करके वाजवर लगाना है, वाजवर के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी है वर्ब की, ठीक हो गया। अगर वाजवर फिक्रे में ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि आई एन जी वाली फॉर्म आएगी उसमें, ठीक है, तो आपने वाजवर करना है प्लस बीइंग करना है, बी ई आई एन जी, बीइंग, बीइंग के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। उसके बाद है हैड, अगर पास परफेक्ट टेंस आ गया, हैड आ गया सेंटेंस के अंदर, तो हैड के बाद आपने बीन लगाना है, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। उसके बाद फ्यूचर टेंस आ गया, फ्यूचर टेंस भी वैसे ही है, विल शेल के बाद आपने बी लगाना है और बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा देनी है। फ्यूचर टेंस में विल शेल इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इनके बाद आपने एक लफ्ज का इजाफा करना है बी, बी के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अगर विल हैव और शेल हैव दिया हुआ है, विल हैव और शेल हैव फिक्रे में दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, विल हैव और शेल हैव के बाद बीन लगाना है और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वो आपका फिक्रा जो है वो पैसिवाइज का हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको आपने पैसिवाइज करना है। ये 5 नंबर के आपको पेपर में आने हैं और ये लाजमी, यानी ये लाजमी सवाल होता है और इसमें ऑप्शन नहीं होता। 5 सेंटेंस होते हैं, 5 के 5 आपने करने होते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर 30 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। वो 30 सेंटेंस आपने कर लेने हैं। जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की, उसमें 30 सेंटेंसेस हैं, उन 30 में से ही आपको 5 आने हैं, उनको करके जाना है आपने, जिस तरह मर्जी कर लेना। उनमें से 5 आपको आएंगे इंशाल्लाह, आप उनमें से कर लेंगे तो आपको आ जाएंगे 5 नंबर, आपके पक्के हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो आप मेरी हौसला अफजाई करें, लेक्चर को सुने, बार बार सुने और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।